नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शांडिलियर। बिहार में इस बार जो हुआ उसने देश के लोकतंत्र में हलचल मचा दी है, क्योंकि बिहार ने मतदान का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव की लहर है या पैसों की ताकत का असर? बिहार में 2 चरणों के मतदान में इतिहास लिखा गया। पहले चरण में महिलाओं ने 69.4% वोट डाले, जबकि पुरुषों का प्रतिशत रहा 61.56%। दूसरे चरण में तो महिलाओं ने कमाल कर दिया, 74.03% महिलाओं ने वोट डाला, पुरुष रहे 64.1% पर। यह पहला मौका है जब महिलाओं की संख्या ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 1951 से लेकर अब तक इतनी बड़ी वोटिंग बिहार में कभी नहीं हुई। 72 लाख नए वोटर सामने आए हैं, यानी औसतन हर विधानसभा में करीब 30,000 अतिरिक्त वोट। इतना वोट क्या केवल नीतीश कुमार को बचाने के लिए पड़ा है, या फिर ये वोट फॉर चेंज है, सरकार बदलने की पुकार? तेजस्वी यादव कहते हैं, 72 लाख लोग नीतीश जी को बचाने नहीं, बदलाव के लिए निकले हैं। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि एनडीए को 160 सीटें मिलेंगी। लड्डू बन चुके हैं, जश्न की तैयारी है। लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए तक भेजे। 1,30,00,000 महिलाओं को यह राशि दी गई। इसके अलावा बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 कर दी गई। शिक्षा मित्रों, विकास मित्रों को भी कैश इंसेंटिव मिला। कुल मिलाकर अनुमान है 12,000 करोड़ रुपए चुनाव से पहले बांटे गए। कहा गया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतनी जल्दी 1 करोड़ महिलाओं ने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, या ये सिर्फ शुक्रिया का वोट था? राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला इवेंट बन गया है, जहां सरकार का पैसा वोट की गारंटी बन गया है। लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं ने 2010 से ही वोटिंग में बढ़त बनाई है। 2010 में महिलाओं का टर्नआउट था 54%, अब पहुंच गया 70% से ऊपर, और हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो क्या इस बार भी वही ट्रेंड है, या 10,000 रुपए ने लोकतंत्र की रफ्तार मोड़ दी? तेजस्वी यादव ने भी कहा है, काउंटिंग के दौरान धांधली होगी, फ्लैग मार्च से डर फैलाया जाएगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार मंदिरों, दरगाहों और गुरुद्वारों में दिख रहे हैं, जैसे उन्हें यकीन हो इस बार सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर बिहार की महिलाओं ने वास्तव में परिवर्तन के लिए वोट किया है, तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। और अगर यह वोट पैसे के असर से पड़ा है, तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार। बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। अब देखना यह है कि यह रिकॉर्ड लोकतंत्र को मजबूत करेगा या खरीद लिया जाएगा। जो भी हो, बिहार के इस चुनाव ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वोट से बदलाव आता है या पैसे से? और आप देख रहे थे न्यूज शांडिलियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।